परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए डेरे में आज 16 मार्च को हुए सवाल जवाब अपलोड किए हैं और कल 15 मार्च के जो सवाल जवाब मैं कल वाले वीडियो में नहीं डाल पाई थी वो भी मैंने इसी वीडियो में डाल दिए हैं। आइए आज के सवाल जवाब सुनते हैं। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप डेरे में पंजाबी भाषा में सत्संग क्यों करते हो? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, डेरे में ज़्यादातर संगत पंजाबी भाषा समझने वाली आती है, इसीलिए मैं यहाँ पंजाबी में सत्संग करता हूँ। और जब मैं दूसरी स्टेट में सत्संग करता हूँ तो मैं हिंदी में ही करता हूँ। फिर बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा, मैं ना हिंदी में सत्संग करता हूँ ना पंजाबी में सत्संग करता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषाओं में सत्संग करता हूँ। एक लड़का बाबा जी से कहता है, बाबा जी, आज से 8 साल पहले मैंने आपको देखा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी कम होती गई और अब तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। मैं जब भी नामदान वाली लाइन में लगता हूँ तो मुझे बाहर निकाल देते हैं, तो क्या मुझे नामदान नहीं मिलेगा? ये सवाल सुनकर बाबा जी थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। आगे इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं हिमाचल के सोलन में भी नामदान लेने के लिए गया था, लेकिन मुझे नामदान नहीं मिला था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, आप मालिक के भाने में रहें और आप कोशिश करते रहो, किस्मत में हुआ तो नामदान ज़रूर मिलेगा। एक लड़की बाबा जी से कहती है कि मेरे पापा और मेरी बहन की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मेरी मम्मी हर समय रोती रहती है और स्ट्रेस में रहती है। आप हम पर कृपा करो बाबा जी, जिससे मेरी मम्मी इस गम से निकल सके। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मैं हमेशा अपनी संगत के साथ हूँ, आप मम्मी को कहना कि भजन सिमरन करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? क्योंकि किस्से कहानियों में बहुत बार सुना है कि ऊपर स्वर्ग और नरक नाम के 2 द्वार होते हैं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, जो एक बार यहाँ से चला गया वो वापस आकर कभी नहीं बता सकता कि आगे स्वर्ग और नरक है या नहीं। ये सब तो किस्से कहानियों की बातें होती हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो और आपका मन शांत है, आप खुश हो, तो यही जीवन आपके लिए स्वर्ग है। लेकिन अगर आप भारी कर्म करते हो और मन अशांत रहेगा और दुख भोगने पड़ेंगे, तो फिर यही जीवन आपके लिए नरक है। इसलिए आगे क्या होगा उसके बारे में मत सोचो और भजन बंदगी करो। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, पहले तो मन में बहुत सवाल थे, लेकिन आपको देखते ही सारे सवालों के जवाब मिल गए। आगे इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, बस इतना बता दो कि खुशी कैसे मिलेगी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, उस मालिक ने जो कुछ दिया है उसकी कदर करनी सीखो। मन तो और ज़्यादा की मांग करता है, जिससे मन उतावला होता है और वो चीज़ ना मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए मालिक का शुक्र करो, उसने जो दिया उसकी कद्र करो। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, कोई जब हमें छोड़ देता है तो हमें लगता है कि हम में कोई कमी है और हम परफेक्ट नहीं हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मालिक ने जीवन सीखने के लिए ही तो दिया है। फिर उसी लड़के ने कहा कि बाबा जी, आप तो परफेक्ट हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं परफेक्ट होता तो ये मेरी संगत मेरी बात ना मान लेती। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आप सारी संगत को सचखंड ले जाना और मुझे अंदर और बाहर से भी दर्शन देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप गलत बाबे के पास आ गए हो। असल का एहसास तो भजन सिमरन से ही होगा। आप सोचोगे ना बाबा ही करेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। गुरु का मतलब बेटा ये नहीं होता कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या सेवा से भी कर्म कटते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाहरी सेवा तो माहौल बनाती है, जिससे भजन सिमरन में मन झुकना सीखता है। असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। शुरुआत तो बाहर से ही होती है, लेकिन हम असल सेवा जो भजन सिमरन की सेवा है वही करके यहाँ से निकल सकते हैं। एक बेबी ने सवाल किया कि बाबा जी, गद्दी औरत को क्यों नहीं मिलती?
तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप यहाँ आकर बैठ जाओ। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बात यहाँ आदमी या औरत की नहीं है, बात तो आत्मा की है। फिर वही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, दाढ़ी का रूहानियत से कुछ नहीं लेना देना। फिर किसी भाई ने कहा कि बाबा जी, संगत आपको देखकर रोने लगती है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ये तो भावना की बात होती है। जिससे प्रेम होता है उसको देखकर आंसू अपने आप बहने लगते हैं। एक लड़की ने रोते हुए कहा कि बाबा जी, बड़ी बहन की शादी होने वाली है और माता पिता कहते हैं कि इसकी शादी के बाद सत्संग घर जाना कम हो जाएगा। तो बाबा जी ने समझाया कि माँ बाप की बात ज़रूर सुने, बाकी सब मालिक पर छोड़ दे। मालिक अपने आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। अब हम खुद भी जब खाना खाते समय मोबाइल चलाने लगते हैं तो बच्चे कहाँ मानेंगे। आगे बाबा जी ने कहा कि मोबाइल चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत हो। मोबाइल के मोहताज मत बनो। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं कभी कभी आपको अपने अंदर इमेजिन करती हूँ और खुद ही सवाल करती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी जगह आकर बैठ जा। फिर बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक ने जीवन दिया है असल के लिए, हमें तो सीखना है, हमने ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना। फिर इसी लड़की ने कहा कि बाबा जी, जब कोई मुझसे बार बार एक बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम दुनिया की सोच नहीं बदल सकते, हमें तो खुद की सोच को बदलना है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कितने ही संत महात्मा आए, किसी ने भी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बेटा, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। तो साथ संगत जी, ये हाल ही में डेरे में हुए सवाल जवाब थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ, सत्संग और सवाल जवाब अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।